नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के 3 दिसंबर 2025 को हुई तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आए हैं। आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि जो एग्ज़ाम 27 और 28 नवंबर से हो रहा है, जितने भी अब तक शिफ्टें हो चुकी हैं, सभी शिफ्टों में जो चीज़ें आ रही हैं, वही सारी चीज़ें आई हैं और कल के मुकाबले इसमें आज कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन आगे आपको क्या कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएँगे और क्या लेवल रहा है, क्या अटेम्प्ट रहे हैं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें बताएँगे। इसके अलावा ओवरऑल जो लेवल है, अटेंडेंस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आज के स्टूडेंट का रिएक्शन किस चीज़ में क्या रहा है, सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है आपके आगे की शिफ्टों के लिए और जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एडवाइस है, वो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 दिसंबर की सभी शिफ्टों की एनालिसिस है। ओवरऑल लेवल की बात करें आज की, चाहे वो पहली शिफ्ट हो, चाहे वो सेकंड शिफ्ट हो, चाहे वो थर्ड शिफ्ट हो, तीनों शिफ्टों की अगर एनालिसिस के बारे में बात करें, तो मॉडरेट लेवल ही बताया जा रहा है। चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो या फिर वो साइंस की बात हो और करंट अफेयर की तो क्या ही कहने हैं, सबको ये डिफ़िकल्ट ही लग रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टफ सभी के लिए लग रही है करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि हाँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ी है, 10 क्वेश्चन तो आसानी से बना ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ज़्यादा डीपली और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। और आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, कई लोग सोचते होंगे कि मुझे एक चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं। तो जो अभी वैसे तो रिव्यू बंद कर दिए थे, लेकिन जो रिव्यू वहाँ पे हो रहे हैं अभी भी यूट्यूब पे, तो जो स्टूडेंट वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, उन्हीं वीडियो में 5-6 वीडियो देखता हूँ, तो उन्हीं से जो चीज़ें स्टूडेंट बताते हैं और जो लगते हैं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं के बेस पे मैं ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस में बताता हूँ। तो आज का ओवरऑल जो लेवल है तीनों शिफ्टों का, वो रहा है मॉडरेट लेवल मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का। जबकि रीजनिंग तो थोड़ी ईज़ी भी बताई जा रही है। जो मैथ और रीजनिंग के अटेम्प्ट हैं वो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट ले ले रहे हैं। अटेंडेंस हर एक शिफ्ट में 50% से कम ही रह रही है, चाहे वो किसी भी सेंटर की बात हो। जैसे कि मैंने 5-6 सेंटर पे देखा है, तो सभी लोग बता रहे थे कि आधे से ज़्यादा सीटें खाली थी, तो 50% से कम ही अटेंडेंस रह रही है। खैर उनसे कंपटीशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उसी टाइप की करंट अफ़ेयर पूछी जा रही है, उसी टाइप की साइंस पूछी जा रही है। वहीं सारे टॉपिक रिपीट कर रहे हैं जो कि डेली करते आ रहे हैं। उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन, एक-एक टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन साइंस में देखने को मिल रहे हैं। मैथ में किसी-किसी टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किस टॉपिक से मिल रहे हैं, नीचे आपको हम बताएँगे। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, आपकी जो कैलकुलेशन है, जैसे जो भी शिफ्टें हैं, जो ईज़ी टू मॉडरेट के बाद जो मॉडरेट टू टफ आ रही हैं या फिर मॉडरेट आ रही हैं, उनमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको टाइम की दिक्कत पड़ सकती है। तो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ में हो। मैथ में जो अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, सीआईएसआई वाले, पार्टनरशिप वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो अपनी जो कैलकुलेशन है, उसे बहुत अच्छी तरीके से बनाएँ। जैसे कि आप 75% के लिए इस तरह से 75/100 लिखते हैं, तो 75/100 ना लिख के 3/4 लिख दोगे, तो आपको ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे अलग से काटोगे या 25 या 75/25 जो करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो समय है, ये डायरेक्ट लिखने से बच जाएगा। जो मैंने आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराया है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हमारे वो नए चैनल पे। अभी मैं उसपे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, खैर करूँगा जल्दी से। स्टूडेंट का रिएक्शन सिर्फ करंट अफेयर को लेकर ही कैंडिडेट चिंतित हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं बिल्कुल भी करंट अफेयर की करी है। बाकी एक कैंडिडेट मुझे मिला था जो कह रहा था 12 महीने में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 6 महीने पहले मैंने इसकी जो स्टडी है वो छोड़ दी है, क्योंकि वो शायद कोई प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि 12 महीने बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है फॉर्म डलने के बाद, इस वजह से हमने जो 6 महीने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनको करंट अफेयर तो क्या, उनको साइंस में भी दिक्कत आई है और उनका जो अटेम्प्ट है, फिर भी उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया था, 80 प्लस बता रहे थे। बाकी करंट अफेयर को अलावा कोई भी चीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए परेशान नहीं कर रही है। तो आज का जो स्टूडेंट का रिएक्शन है, वो सिर्फ़ इस चीज़ को लेकर है कि करंट अफेयर जीके की जगह पे पूछी जा रही है। ज़्यादातर कैंडिडेट बता रहे थे कि 19-19 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, 1 आध क्वेश्चन जीके से आ रहा है, पॉलिटी वगैरह से आ जाता था या फिर स्टैटिक जीके से। ख़ैर वो जो स्टैटिक जीके बता रहे हैं, वो करंट से ही क्वेश्चन आया होगा और जो करंट अफेयर है आज की डेट में मार्च से लेकर अगस्त तक की बताई जा रही है। कल ज़्यादातर जो करंट अफेयर है वो जून और जुलाई और मई 3 महीनों से आई थी,
लेकिन आज की जो करंट अफेयर है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लास्ट के 6 महीनों की बताई जा रही है। बाकी आगे हम बात करेंगे। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो मैथ में जो अटेम्प्ट है वो 22 प्लस लेकर चलिएगा मैथ में, और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 28 प्लस लेके चलिएगा। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में 80 प्लस लेके चलिएगा, और करंट अफेयर में तो 10 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे 22 प्लस 28 50 और 18 68 और 10 78 टोटल हो जाएगा। तो 78 प्लस जिनका भी यहाँ पे अटेम्प्ट रहा है आज का, तो 78 या फिर 75 प्लस जिनका भी रहा है, उनका जो अटेम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली शिफ्टों के लिए एडवाइस यही है कि सबसे पहले तो मैथ और रीजनिंग के लिए अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको मेंटेन करके रखना। जितने भी फॉर्मूला हैं मैथ के उन सभी का रिवीजन करके रखना। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे कि कोई सवाल को 2-3 मिनट में अगर कोई सॉल्व कर रहा है, अगर शॉर्ट ट्रिक से वो 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करना। बाकी देखो तुक्का एक ऐसी चीज़ होती है, कई लोग क्या सोच रहे हैं हमारे 70 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 72 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट तुक्का के भरोसे पे चल रहे हैं। तो अगर आपके 70 प्लस अटेम्प्ट हो रहे हैं या फिर 70 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपके 60 अटेम्प्ट रह पा रहे हैं, 65 अटेम्प्ट रह पा रहे हैं, तो फिर आप तुक्के पे जा सकते हैं, क्योंकि 60-65 में तो वैसे भी सिलेक्शन होने के ना के बराबर चांस हैं, क्योंकि 70 प्लस तो देखो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ट्रेंडिंग टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वहीं के वहीं टॉपिक है, न्यूटन के नियम। और लाइट से आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में बता रहे थे कैंडिडेट। लाइट वाले चैप्टर से लेंस वगैरह के जो सवाल आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन एक-एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। मोशन चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हैं। ओवरऑल जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो 8 से लेके 10 के बीच में बहुत ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का रहता है। बायोलॉजी में वही टॉपिक चल रहे हैं, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से आ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से भी आ रहे हैं और सेल यानी कोशिका से भी आ रहे हैं। और इसका जो वेटेज है वो 7 से 8 क्वेश्चन का हर एक शिफ्ट में रह रहा है। केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछी गई थी, हर एक शिफ्ट में 2-2 रिएक्शन पूछी जा रही थी। अम्ल क्षार लवण से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, कार्बन से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में केमिस्ट्री पूछी जा रही है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें और बायोलॉजी की अगर हम बात करें और केमिस्ट्री की बात करें, तो 10 क्वेश्चन का लगभग फिजिक्स में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, 8 क्वेश्चन बायोलॉजी पूछी जा रही है और 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री। इस तरह से हम मान सकते हैं और इसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर आज की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर आज की डेट में आई है। कल के मुकाबले सिर्फ करंट अफेयर में ही थोड़ा बदलाव हुआ है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं हुआ है। तो मार्च से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर है। तो मैं आप सभी से कह ही रहा हूँ कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर आप कंप्लीट करके जाइएगा। देखो अगर आपने कुमार गौरव सर की क्लास ली है, अच्छी बात है, उनके नोट से रिवाइज करके जा सकते हैं, स्पीडी की बुक भी ले सकते हैं। अगर कोई किसी हिंदी की जगह इंग्लिश मीडियम से, तो किसी भी प्रकार की आप बुक ले सकते हो, बस उसमें डिटेल में हर एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे कैंडिडेट फंस रहे हैं करंट अफेयर में, उन्होंने डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ऊपर-ऊपर पढ़ी हैं, तो इसी वजह से अवार्ड से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, खेल से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। आज नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी का सवाल पूछा गया था। स्कीम और समिट से भी सवाल आ रहे हैं जो कि 2025 की हैं। बजट से सवाल आ रहा है, 24 और 25 किसी भी बजट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो नीति आयोग जी तो पहले की बातें हो गई हैं, नहीं अभी आज की शिफ्ट में किसी भी नहीं बताया था। और दिवस और थीम के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं किसी-किसी शिफ्ट में। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। मैथ के अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करके जाइएगा, मेंसुरेशन कंप्लीट करके जाइएगा, CISI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इतने टॉपिक आप मैथ में कंप्लीट करके जाइएगा, तो आराम से आप यहाँ पे 50 प्लस स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग के बारे में बात करें तो देखो रीजनिंग में सिर्फ PYQ सॉल्व करें, 2022 के मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और ब्लड रिलेशन से भी आ रहे हैं और बोर्ड मास नियम के 3-3 4-4 सवाल आ रहे हैं। ये सभी वो टॉपिक है जिससे हर एक टॉपिक से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। तो अगर इतने टॉपिक आप करते हो तो 15 प्लस सिर्फ इतने ही टॉपिक से आ जाएगा। बाकी कुछ और जैसे कथन और निष्कर्ष हैं, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और जो नंबर सीरीज वाले हैं, इनसे भी सवाल आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट वाले सवाल, तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें हैं और दिशा दूरी वाले भी आ रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट में हर एक चैप्टर से 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छी तरह से आने ही चाहिए।
तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे टॉपिक हैं, आप कंप्लीट करके जाइएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ही ली हैं। तो ये थी आज की 3 दिसंबर की तीनों शिफ्ट की एनालिसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ भी चीज़ें आज की शिफ्टों में बदली नहीं हैं। तो आगे के लिए जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों की आप रिवीजन करिएगा। बाकी किसी भी चीज़ों में मत पड़िएगा। एक आपको देखो एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए आप, और जो भी आपकी जो रिव्यू है मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसकी जब एनालिसिस करिएगा, तो जो टीचर हैं जिनसे आप पढ़े हो, तो वो शायद क्वेश्चन कराते होंगे उसी से रिलेटेड, उनको कुछ क्वेश्चन मिल जाते होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।